हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस करेक्शन सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली सेंटेंस करेक्शन सीरीज़ जो है इसके अंदर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट 70 रूल्स हैं जिनको डिराइव किया गया है, जो कि रिलेटेड हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं इंग्लिश के, उससे ये रिलेटेड हैं, जिनमें नाउन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन इसमें शामिल हैं। तो आप इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर लें। हम एक वीडियो के अंदर 5 रूल्स को डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी ये होगी कि हम पहले रूल को डिस्कस करेंगे, रूल के बाद फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उस रूल को हम अप्लाई करेंगे। और इन्हीं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से करेक्शन के एरर्स आते हैं, जिसको हमने एरर्स को करेक्ट करना होता है या एरर को फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल हमारा नाउन से रिलेटेड है। कुछ नाउन अपने एंडिंग एस की वजह से दिखने में प्लूरल होंगे, बट इन रियलिटी ये सिंगुलर होंगे और इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। रूल क्या कहता है? द नाउन्स वेजिस, टाइडिंग्स, इनिंग्स, न्यूज़, सीरीज, मिजल्स, मम्स, एड्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथिक्स आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएंगे। जब मैं ये कहता हूँ सिंगुलर वर्ब आएगा तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन करना है। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज़ है, आर नहीं, वॉज है, वर नहीं। इसी तरह हैज़ तो आ सकता है, हैव नहीं आ सकता। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि वेजिस के साथ इज़ आएगा और आर नहीं आएगा जब ये पनिशमेंट या रिवॉर्ड के मीनिंग में यूज़ होगा। वेजिस का वर्ड अगर पनिशमेंट या रिवॉर्ड के मीनिंग में यूज़ हो तो इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। इज़ आ सकता है, आर नहीं आ सकता। टाइडिंग्स खबर को कहते हैं, टाइडिंग नहीं होगा। ये वर्ड हमेशा टाइडिंग्स ही होता है और टाइडिंग्स होगा और इसके साथ इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। इनिंग भी इसी तरह से कोई वर्ड नहीं है। रियल या जेन्युइन वर्ड इनिंग्स है। इनिंग्स लिखेंगे और इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फिर आपका सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आ सकता। इज़ आ सकता है, आर नहीं आएगा। सेकेंड इनिंग्स इज़ आएगा, सेकेंड इनिंग्स आर नहीं आ सकता। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इस लिस्ट में न्यूज़ है। न्यूज़ इज़, न्यूज़ आर नहीं आएगा। सीरीज हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। टेस्ट सीरीज हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, टेस्ट सीरीज हैव बीन पोस्टपोन्ड नहीं आ सकता। आगे जो लिस्ट है वो 3 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ये डिजीज़ के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं। तो भले ही ये एंड हो रहे हैं एस पे, बट इनके साथ इज़ आएगा, आर नहीं आ सकता। मीजल्स आर डेंजरस इनकरेक्ट है, मीजल्स इज़ डेंजरस ये करेक्ट है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की कंप्लीट फॉर्म है। एड्स इस होगा, आर नहीं होगा। आगे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, एथिक्स है। उनके बाद इस आएगा, आर नहीं आएगा। सब्जेक्ट के नाम के तौर पे जब भी ये वर्ड्स आएँ तो ये सिंगुलर होंगे और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। इनमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर तो ये सब्जेक्ट के तौर पे ये वर्ड्स आ रहे हैं, अगर तो ये सारे के सारे वर्ड्स सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं तो फिर आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। बट अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहे तो फिर आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं होगा। इसमें से एक की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम भी है और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जो है वो अदाद शुमार को भी कहते हैं। अब अगर तो हम सब्जेक्ट के तौर पर लें तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ड्राई सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इज़ आपका यूज़ होगा, आर नहीं आएगा। बट अगर स्टैटिस्टिक्स अदाद शुमार के मीनिंग में आ रहा है, द एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान आर अलार्मिंग, अब जहाँ पे अदाद शुमार का मीनिंग आया है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, इज़ नहीं आएगा। इनमें से एक की एग्जांपल हम देखते हैं, वेजेस ऑफ सिन आर हेल, ये इनकरेक्ट है। वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, ये करेक्ट है। बट अगर वेजेस रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मीनिंग में नहीं आया और ये सैलरीज़ के मीनिंग में आ रहा है तो याद रखिए सैलरीज़ के तौर पे जब भी वेजेस का वर्ड यूज़ होगा तो हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब
प्लूरल आएगा, वेजेस आर पेड, वेजेस इज़ पेड नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, नाउन का हमारा सेकंड रूल ये है कि कुछ नाउन की जब हम प्लूरल बनाते हैं तो फिर हम एस और ई एस लगा देते हैं, जैसे मैंगो से मैंगोस, पियानो से पियानोस। कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए दरमियान वाला वाउल हम चेंज कर देते हैं, जैसे मैन, एम ए एन मैन, मैन एम ई एन मैन, तो मैन से मैन। तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी नाउन की प्लूरल बनाते हैं तो हमेशा एस और ई एस वाला मेथड ही यूज़ नहीं करते। समटाइम्स आप अपनी तरफ से एक एडिशनल वर्ड लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक वर्ड है वर्क, जिसका मतलब है काम। अब अगर हम वर्क के साथ एस ऐड करके वर्क्स लिखेंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इंग्लिश में समटाइम्स किसी वर्ड के साथ एस और ई एस के एडिशन से प्लूरल बनाने से वो एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है। द पॉइंट इज़, अब आखिर इसकी प्लूरल बनाने के लिए, इन कुछ वर्ड्स की प्लूरल बनाने के लिए फिर हम क्या करें, कौन सा मेथड अडॉप्ट करें? तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ फ्रेज के साथ, इन वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे टू मेक प्लूरल्स ऑफ दीज सर्टन वर्ड्स। बाज़ नाउन्स ऐसे होंगे जिनकी प्लूरल बनाने के लिए हम अपनी तरफ से एडिशन वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे एडवाइस। अब एडवाइस से एडवाइसेस नहीं हो सकता, अ पीस ऑफ एडवाइस। इसी तरह पेपर, वर्क, केक। अब इनका अगर आपने प्लूरल बनाना है तो आप अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ केक, इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हेड ऑफ कैटल, कैटल भी एक वर्ड है, कैटल से कैटल्स नहीं हो सकता, हेड ऑफ कैटल आपको यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास 20 मवेशी हैं, 20 हेड ऑफ कैटल, 20 हेड ऑफ कैटल यहाँ पे आएगा। बट रिमेंबर, 20 हेड्स ऑफ कैटल भी नहीं आ सकता, वो भी इनकरेक्ट है। 20 के साथ हेड ही आएगा, 40 हो तब भी हेड ही आएगा, 1 हो तब भी हेड ही आएगा, 2 हो तब भी हेड ही आएगा, हेड्स नहीं लिखेंगे। जैसे ही हम हेड्स लिखेंगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, वीट, सैंड। इनके साथ जो वर्ड यूज़ होता है वो है ग्रेन, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, शुगर, वीट, सैंड। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब जैसे ही वर्क्स आया तो ये इनकरेक्ट हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। आई हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क टू डू, तो मैनी पीसीज ऑफ वर्क जो है वो करेक्ट है। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा रूल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल ये है कि इन जनरल सेंस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल्स बनते ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल सीनरी, तो सीनरीज नहीं होगा क्योंकि सीनरी का मीनिंग नज़ारा है, जबकि सीनरीज का मीनिंग पेंटिंग्स है, जो कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट वर्ड है। इसी तरह पुअर की प्लूरल पुअर्स नहीं होगा, कैटल की प्लूरल कैटल्स नहीं होगा, फर्नीचर की प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होगा। हम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कहेंगे, पीस ऑफ फर्नीचर कहेंगे। इसी तरह हेयर की प्लूरल हेयर्स नहीं होगा, शीप की प्लूरल शीप्स नहीं होगा, फिश इज़ आएगा, फिशेस नहीं हो सकता। एक पॉइंट यहाँ पे आप क्लियर कर लें, अगर कहीं पे फिशेस लिखा हुआ है तो ये वैरायटी या काइंड्स ऑफ फिशेस को इंडिकेट करता है। इसी तरह हेयर के साथ भी यही एक प्रॉब्लम है, अगर तो हेयर्स 1 या 2 हैं या 3 हैं जो कि काउंटेबल हैं, तो याद रखिए उनके साथ आप हेयर्स लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे चाय की प्याली में 2 हेयर्स मिले हैं, आई फाउंड 2 हेयर्स इन द टी कप, तो आई फाउंड 2 हेयर्स इन द टी कप, यहाँ पे हेयर्स आ सकता है। अदरवाइज अगर हम देखें, हेयर्स वैरायटी ऑफ हेयर्स को भी इंडिकेट करता है। अदरवाइज ये समझ लें कि इन नाउन्स के प्लूरल नहीं बनते हैं। अब ज़रूरी नहीं है क्योंकि सभी प्लूरल नहीं बनते तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या जो आपका वर्ब है वो प्लूरल नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। सीनरी के साथ इज़ आएगा, लेकिन आ पुअर के साथ इज़ आ जाएगा, दा पुअर के साथ आर आएगा, कैटल के साथ भी आर आएगा। इसी तरह माई हेयर इज़ लॉन्ग, तो यहाँ पे हेयर आया तो उसके साथ इज़ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, ये इनकरेक्ट है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। रूल नंबर 4 देखते हैं, ये भी नाउन की प्लूरल से रिलेटेड है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि 2 की सूरत में होंगे। हम कह सकते हैं
कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ों के नाम हैं जो दो पार्ट्स का कम्बिनेशन है। जैसे स्पेक्टिकल्स मीन्स ग्लासेस, इनके दो साइड्स हैं, इनको पेयर्ड नाउन भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ माई ग्लासेस आर ब्लैक, ग्लासेस इज़ नहीं होगा। ये कौन से नाउन्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास है, जैसे ट्राउज़र्स, गैलोस, ब्रोस, tongs, spectacles, breasts, chest are always plural and must be followed by plural verbs and helping verb. For example, Ali was wearing very costly spectacle. ये incorrect है क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं। स्पेक्टिकल का मतलब नज़ारा होता है और हमें यहाँ पे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है। अली वॉज वेयरिंग वेरी कॉस्टली स्पेक्टिकल्स। तो अब तक हम 4 रूल्स पढ़ चुके हैं जो कि प्लूरल नाउन से रिलेटेड हैं और हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब जो मैं 5th रूल डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो ये है कि नाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसा आना चाहिए। इसका सिर्फ एक रूल हम डिस्कस करेंगे। रूल ये है, एवरी हो, ईच हो, नीदर हो, नन हो, इनके साथ हमेशा आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करेंगे और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ थॉट दैट दे वर नॉट गिल्टी। अब ये इनकरेक्ट है। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ थॉट दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। तो फर्स्ट सेंटेंस में ना दे आएगा ना ही वर आएगा। अगर होता एवरी वन ऑफ द गर्ल्स थॉट दैट, तो फिर हम कहते शी वॉज नॉट गिल्टी, फिर ही यूज़ नहीं करते, शी यूज़ करते। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब एवरी बोथ बॉय एंड गर्ल के साथ अलग अलग आया है, फिर भी वर्ब इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। पता ये चला कि एवरी हो, ईच हो, नेदर हो, नन हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर क्लियरली मेंशन है कि बॉय है तो हम ही यूज़ करेंगे, अगर क्लियरली मेंशन है कि गर्ल है तो फिर हम शी यूज़ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे 5 रूल्स यहाँ कंप्लीट हुए। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनकी और एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको इनके ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 5 रूल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट 5 रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।